नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इस ई लर्निंग पठन पाठन में कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता कठपुतली लेकर के उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इस कविता के कवि गांधीवादी चिंतक भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र एक महान गांधीवादी विचारक थे और इनकी पहचान गांधीवादी कवियों में की जाती है। इनकी रचनाओं में, इनकी साहित्यों में गांधीवादी विचारधारा का समावेश दिखाई देता है। ये मूल रूप से तार सप्तक, दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। और आपकी यह कविता जो हम लोग कठपुतली पढ़ने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसी विचारधारा से यह मिलती जुलती है और उसी ओत प्रोत में यह समाहित है। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग कविता के बारे में जानें। इस कविता के कवि में कठपुतली की स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां, धागे से बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। वो दूसरे के इशारे पर नाचने से दुख होता है। उन्हें दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पैर पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग काव्य का पाठन करें कि इसके पहले हम लोग यह जान लें कि कठपुतली होती क्या है। सामान्य तौर पर आप लोगों में से सबके पास इसकी अवधारणा है। पहले परंपरागत ज़माने में जब मनोरंजन के आज जैसे आधुनिक साधन उपकरण उपलब्ध नहीं थे, तो हमारे परंपरागत तरीके से तमाम तरह के मनोरंजन कलाकारों द्वारा किया जाता था। उसी में से एक जो प्रस्तुति थी वो थी कठपुतली का नृत्य। सामान्य तौर पर आप जानते हैं, कठपुतली दो शब्दों के योग से बना है, काठ और पुतली। काठ का मतलब होता है लकड़ी और पुतली का मतलब होता है मूर्ति। तो ये काठ की पुतली लकड़ी की बनी होती है, उसमें प्राण नहीं होता है, लेकिन उसके सारे ज्वाइंट्स, शरीर के सारे भागों से बांध करके और उसको मनुष्य जैसा गतिविधि कराया जाता है। यानी जो व्यक्ति इस कठपुतली को नचाता है, उसके हाथों में धागे रहते हैं और उन धागों से वह उस कठपुतली को नचाता है। यानी कठपुतली का जीवन उन धागों से जुड़ा रहता है। तो ये कठपुतली के प्रति हमारी सामान्य धारणा है। बड़े बच्चे पुराने ज़माने में लोग बड़ा ही गाँव में एंजॉय करते थे, बड़े आनंद लेते थे। हम लोग भी जब बच्चे थे तो कठपुतली के नृत्य को देखने के लिए जाते थे। वो सब चीज़ें, परिदृश्य हम लोग के लिए अद्भुत लगता था। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में ये सब चीज़ें लुप्त होती जा रही है, इसीलिए आप लोग को कठपुतली के बारे में इतनी बातें बताने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कवि ने, इस पाठ के कवि ने इन संकल्पनाओं में से जो चीज़ें निकाली है, आइए हम लोग देखते हैं कि उस कठपुतली के मन की भाव को कवि ने कैसे व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम लोग कविता का पाठ करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे
क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। अर्थात जो कठपुतली है वो उसको क्रोध आ गया, गुस्से से उबली। कठपुतली गुस्से से उबली। अब सवाल है क्यों उबली? तो सीधा सा उत्तर है, कठपुतली के मन में भी स्वतंत्रता की संकल्पना पैदा हुई होगी, उससे भी आजाद होने की चाहत हुई होगी, क्योंकि वो धागे उसे बंधन के रूप में लग रहे थे। क्योंकि देखिए अगली लाइन में लिखा है कि ये धागे, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। अर्थात इन धागों में वह बंधन की अनुभूति महसूस कर रही थी। इसीलिए कठपुतली की मन की भावना है कि इन्हें तोड़ दो, अर्थात मेरे इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली के मन में स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता की इच्छा बलवती हुई और ये धागे उसको बंधन के समान लगे। तो इसका यही है कि कठपुतली गुस्से से क्यों उबली, सवाल है। तो कठपुतली को बंधन पसंद नहीं था, कठपुतली को आजादी प्रिय थी, इसीलिए कठपुतली गुस्से से उबली। और जब कठपुतली गुस्से से उबली तब उन्होंने ये सब बातें अभिव्यक्त की कि ये धागे मेरे पीछे आगे हैं, जो बंधन की तरह से है, इसे तोड़ दीजिए और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दीजिए। उसकी आजाद होने की, उसकी स्वतंत्र होने की, उसकी मुक्त होने की इच्छा बलवती हो रही थी, इसीलिए कठपुतली गुस्से से उबली। ये एक कठपुतली के मन में ये भावना जगी। अगली लाइन में देखते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियां, सुनकर बोली और कठपुतलियां, यानी कठपुतली की इस बात को और बहुत सारी कठपुतलियों ने भी सुना, उसके साथ वाली बहुत सारे कठपुतलियों ने भी सुना। सुनकर बोली और कठपुतलियां, यानी बहुत सारी कठपुतलियों के, और का मतलब कि बहुत सारी कठपुतलियों के मन में भी इसी तरह स्वतंत्र होने की इच्छा पैदा हुई। और कठपुतलियां मतलब सबसे पहले ये भाव, आजादी की भावना एक कठपुतली के मन में जगी। और जब उसने अपने मन की अभिव्यक्तियों को, मन की भावों को अपने समान अन्य कठपुतलियों से संप्रेषित किया, अन्य कठपुतलियों को बताया, तो वो भी उसके विचार से प्रभावित हुई और उनके भी मन में स्वतंत्रता की भावना जगी। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन का छंद छूने से क्या आशय है, यानी हमें भी अपने मर्जी से जिए बहुत दिन हो गए। अर्थात जो भावना पहली कठपुतली के मन में आजादी के प्रति जागृत हुई थी और उस भावना को पहली कठपुतली ने अन्य कठपुतलियों के समक्ष जब व्यक्त किया तो उनके भी मन में वही आजादी की भावना जागृत हो गई। इसीलिए ये लिखा है कि सुनकर बोली और कठपुतलियां, यानी बहुत सारे उसके जैसी कठपुतलियां जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई, उनके भी मन में स्वतंत्रता की भावना जगी। बहुत दिन हुए हमें भी अपने मन के छंद को छुए। मन का छंद का छूना का मतलब कि हम भी आजादी से जिए हमको बहुत दिन हो गए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। सवाल है कि पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? यानी सबसे पहले भावना पहली कठपुतली के मन में जगी, लेकिन बाद में पहली कठपुतली सोचने लगी एक कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब सवाल है, अर्थात जो ही और मतलब अन्य कठपुतलियों के मन में आजादी के लिए यानी गुलामी से विद्रोह की भावना जागृत हुई, तो पहली कठपुतली को भी अपनी जिम्मेदारी का महसूस हुआ। उसको भी अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई कि हमारी ये जो आजादी की लड़ाई है
ये हमारी जो मुक्ति की लड़ाई है, ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, बल्कि हमारे जैसे असंख्य कठपुतलियों की समस्या है। इसलिए वो सोचने लगी, उसके ऊपर जिम्मेदारी का भार उसके कंधे पर आ गया। उसके कंधे पर, पहली कठपुतली के कंधे पर जिम्मेदारी का भार, जिम्मेदारी का बोझ आ गया, अन्य कठपुतलियों को भी आजाद कराने की, अन्य कठपुतलियों को भी मुक्त कराने की। इसीलिए पहली कठपुतली सोचने लगी। सवाल है कि पहली कठपुतली क्यों सोचने लगी? क्योंकि उसकी आजादी की अभिव्यक्तियों को जब अन्य कठपुतलियों ने सुना, तो उसके मन में ज्यों ही आजादी की भावना जगी, तो उन सबकी आजादी की भावना को, सबके आजादी के सपने को साकार कराने की जिम्मेदारी इस कठपुतली के कंधे पर भी आ गई। तो इसीलिए इसके भी मन में मतलब ये सवाल जगा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। लेकिन सवाल है कि प्रश्नवाचक है कि पहली कठपुतली ये क्यों सोचने लगी? इसमें एक सकारात्मक चिंतन है कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी, क्योंकि जीवन का यथार्थ है, अनुशासन ही हमारी प्रगति का रास्ता को साफ करता है। हम पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाएं तो भी हम सही तरीका से जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जब धागे कट जाएंगे, तो जैसे देखिए फोटो में आपको दिखाई दे रहा कि कठपुतली जमीन पर पड़ी, अर्थात वो कठपुतली ये ना सोच पाई कि ये धागे जिसको हम बंधन समझ रहे थे, ये धागे ही हमारे जीवन है। इसीलिए ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। यानी हमें हमेशा एक सकारात्मक सोच रखना चाहिए। उन धागों का इस्तेमाल हमारे जीवन की डोर के रूप में होता है। इसीलिए पहले कठपुतली को चिंतन हुआ कि हमने पहले तो सोच दिया, लेकिन अब ये सवाल है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में है जागी। तो ये उनकी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, जीवन के यथार्थ का, जीवन की सच्चाई का यथार्थ हुआ कि ये धागे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन है, क्योंकि अगर ये धागे काट दिए जाएंगे तो हम जमीन पर पड़ जाएंगे। यानी जिस तरह से अनुशासन, ठीक इसी तरह से जीवन में अनुशासन की भूमिका है, जिसको सामान्य तौर पर बच्चे अपने जीवन में उसको बंधन समझते हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे तो आपकी भी हालत धागे कटे हुए कठपुतलियों की तरह से हो जाएगी, निष्प्राण। इसीलिए पहली कठपुतली को ये एहसास हुआ अपनी जिम्मेदारी का। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आइए इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों पर विचार करते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? सवाल, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया था कि कठपुतली को बंधन पसंद नहीं था। कठपुतली मुक्त होना चाहती थी, कठपुतली आजाद होना चाहती थी। उसके हाथ पैर धागों से बंधे हुए थे, वो दूसरे के नियंत्रण में थी, दूसरे के इशारों पर उसकी जीवन की गतिविधियां संचालित होती थी, और ये चीजें कठपुतली को पसंद नहीं। कठपुतली अपने मन से जीना चाहती थी, कठपुतली आजादी चाहती थी, इसीलिए कठपुतली को गुस्सा आया। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। ओके, अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी कठपुतलियों को आजाद दिलाने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। तो उस जिम्मेदारी के बोझ के वजह से वह खड़ी नहीं होती। दूसरा इसमें एक भाव ये भी है कि कठपुतली जिसको बंधन समझती है, वह उसकी जीवन की डोर है। इसीलिए कठपुतली जो है वह खड़ी नहीं होती, क्योंकि बिना उस जिम्मेदारी का निर्वहन किए वह खड़ा नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को
क्यों अच्छी लगी। ये सब बात बोली थी कि मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। एक तो पहला इसमें जो चीजें दी गई है कि उसे तो दूसरी कठपुतलियों को आजाद कराने की इच्छा उसके मन में जगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता भी होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने का उपाय सोचने लगी। तो सबसे सटीक यही बात है कि उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों को भी आजाद कराने की जिम्मेदारी महसूस हुई। और दूसरा, कठपुतली ने पहले तो यह सोच लिया कि मुझे अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी से हमको मुक्त कराना है, लेकिन जो ही उसने जीवन की यथार्थ को समझा, जीवन की सच्चाई को समझा कि ये धागे जो आगे पीछे मेरे लगे हैं, कहीं ना कहीं इससे हमारा जीवन संचालित होता है। इसीलिए उसके मन में एक प्रश्न उठा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि इस कविता का भावार्थ लिख लीजिएगा और इस पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कर लीजिएगा। आज का यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।